राधे राधे। क्या आप जानते हैं कौन है भगवान श्री जगन्नाथ? तो आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। रानियों ने देखा कि यह श्री कृष्ण पूरी रात रात भर राधा राधा कहकर रोते रहते हैं। इससे पहले इनको पता नहीं था कि कौन है श्री राधा। बस सुना है कि हमारे नाथ रात रात भर राधा राधा कहते याद करते हैं, पर पूछे किस से पूछे राधा कौन है? अगर श्री कृष्ण से पूछेंगे तो वह मदहोश बावरे हो जाएंगे। तो सब ने सलाह की हमारी रोहिणी मैया ये श्री कृष्ण के साथ रही थी ब्रज में, ये जरूर जानती होगी कौन है श्री राधा। रोहिणी मैया से कहा कि माता एक जिज्ञासा है। रोहिणी मैया ने कहा बोलो। तो रानियों ने कहा कि हमने श्री राधा रानी का चरित्र सुनना है। तो रोहिणी मैया बड़ी जोर से हंसने लगी। अरे बाबरी, इस जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो राधा रानी का चरित्र बता सके, मेरी तो नहीं है। तो रानियों ने बोला कि आप बता सकती हैं, कुछ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। रोहिणी मैया ने रानियों से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी, पर यह बताओ अगर यह चरित्र कृष्ण ने सुन लिया तो? रानियां ने कहा कि ऐसे कैसे सुन लेंगी, वह तो सुदर्भ सभा में बैठे हैं, वो तो इतनी दूर बैठे हैं, ऐसे कैसे सुन लेंगे? हम यहाँ बैठकर सुनेंगे तो आवाज़ वहाँ थोड़ी पहुँचेगी। रोहिणी मैया हंसने लगी और बोली कि तुम अभी भी नहीं समझी राधा कृष्ण के प्रेम को। अभी भी तुम्हें लगता है कि वो कोसों दूर है, तो वह सुन नहीं पाएगा। अरे एक मिश्री का डला कितनी भी दूर पड़ा हो, पर उसकी सुगंध महक पाकर कोसों दूर से चींटियां भाग भाग कर आती है। राधा नाम वह मिश्री का डला है जिसे सुनकर श्री कृष्ण सुनकर दौड़े चले आते हैं। रानियां बोली नहीं नहीं, आपको सुनाना ही पड़ेगा। सुनाओ ना, हम दरवाजे में पहरेदार खड़े कर देंगे। पहरेदार के कहने से श्री कृष्ण रुक जाएंगे क्या? ये श्री माता रोहिणी जी ने बोला। तो पहरेदार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो श्री कृष्ण को रोक पाएंगे। तो सभी रानियां बोली कि हम सुभद्रा को खड़ा कर देंगे दरवाजे पर। तो सुभद्रा की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई बहन की बात नहीं टाल सकते। कृष्ण को सुभद्रा की बात माननी ही पड़ेगी। 16,108 रानियां बैठ गई और बीच में माता रोहिणी बैठ गई। और तब शुरू हुआ राधा रानी का चरित्र। रोहिणी मैया ने सुनाया, नंदगांव के पास एक गांव था जिसका नाम है बरसाना। बरसाना में वृषभानु की लाली जिसका नाम था श्री राधा। बस इधर राधा नाम बोला ही था कि सुदर्भ सभा में सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण जी मानो शरीर पर कोई विद्युत बिजली दौड़ उठी। एकदम चौंक के किसने लिया यह नाम? इस द्वारिका में कौन है जो मेरी प्राणेश्वरी का नाम ले रहा है? बलराम जी बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ कृष्ण? कृष्ण चुप रहे। उधर कथा राधा रानी के चरित्र की बढ़ती गई, उधर राधा रानी के चरित्र की कथा आगे बढ़ती गई और यहाँ बैठे श्री कृष्ण का बैठना मुश्किल हो गया। कथा बढ़ते बढ़ते शरीर में ऐसा करंट दौड़ा कि रोक नहीं पाए श्री कृष्ण और सभा को छोड़कर सब गणमान्य भक्त कोई चर्चा कर रहे थे। सबको छोड़ के कृष्ण दौड़े और बलराम जी भी पीछे पीछे दौड़े। बलराम जी बोले क्या हुआ श्री कृष्ण को? और दोनों भागते भागते खींच चले आए जहाँ राधा रानी की चर्चा हो रही थी। बाहर सुभद्रा खड़ी थी, बोली भैया आप भीतर नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, भीतर नहीं जा सकते तो यहाँ खड़े होकर सुन तो सकता हूँ, तू भी सुन। कितने वर्ष हो गए राधा रानी के चरित्र को सुनते हुए। तीनों ने कान लगा लिया दीवार से और कथा राधा रानी का चरित्र सुनने लगा। सुनते गाते गाते रोहिणी मैया सुनाती गई, चरित्र बढ़ता गया और तीनों डूबते गए और डूबते डूबते
देव ऋषि नारद आए कृष्ण से द्वारिका में मिलने। जैसे ही मिलने आए और दरवाजे में देखा कि ये क्या हो रहा है, और बालभद्र, श्री कृष्ण, सुभद्रा तीनों का शरीर, राधा रानी का चित्र सुनते सुनते धीरे धीरे पिघलने लगा। हाथ पिघलने लगे, पांव पिघलने लगे और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शरीर भीतर धंस गया। कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोहा पिघल नहीं सकता, कि अगर लोहे को गरमाट दी जाए तो लोहा भी पिघल जाता है। प्रेम की वो जब सुंदर चर्चा होती है तो शरीर भी पिघल जाता है। कहाँ होगा दुनिया में ऐसा प्रेम, कि कहाँ होगा ऐसा चरित्र राधा रानी का कि तीनों का शरीर ही पिघल गया। कि वो मूर्ति आज भी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी में तीनों विराजमान है। जगन्नाथ भगवान, बालभद्र, सुभद्रा तीनों आज भी विराजमान है। और यह इस बात का प्रमाण है कि राधा रानी की प्रेम का प्रमाण है कि जगन्नाथ भगवान आप जिस भूमि में हैं, जगन्नाथ भगवान कोई पुण्य के देवता नहीं है, जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रेम के देवता है। ये रूप इसलिए धारण किया है कि कलयुग के लोग आएंगे तो पूछेंगे तो सही कि कैसे अजीब सा विचित्र सा रूप है, इतने से हाथ, इतने से चरण, बड़ी बड़ी आँखें, विशाल। फिर ये कथा सुनाई जाएगी कि इसीलिए राधा रानी के प्रेम को सुनकर यह तीनों अपना आपा संभाल नहीं पाए और इस प्रेम मूर्ति को बचाने के लिए राधा कृष्ण ने कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया। बंगाल से उड़ीसा चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी उड़ीसा आए, यानी कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आए। और जब जगन्नाथ भगवान जी के पास पहली बार गए उनके गर्भगृह में, तो जो वहाँ के आचार्य खड़े थे, जैसे ही देखा कि एक लंबा चौड़ा सन्यासी कैसे बाबरों की तरह हाँ श्री राधे, हाँ श्री राधे, बोल हरि बोल, कैसे बिलख कर रो रहा है, तो जैसे बच्चा रोता है, रो कर वो बेहोश होकर मूर्छित होकर नीचे गिर गया। ये कैसा भगवान है, कैसा साधु है। सन्यासी कभी रोता है, कभी नाचता है, यह देखो। और फिर आज भी प्रमाण है कि जगन्नाथ मंदिर में जब महाप्रभु विरह होकर खंबे से जब खंबे को जकड़ते थे तो प्रेम में खंबा पिघल जाता और मन प्रभु के वहाँ जो प्रभु के जो महाप्रभु के उंगलियों के निशान है आज भी खंबे में छपे हुए हैं। तो ये प्रेम का प्रमाण है। प्रेम क्या नहीं कर सकता। ये फिर अंत में जो महाप्रभु थे वो जगन्नाथ भगवान में समा गए। तो ये है श्री राधा रानी का प्रेम जो शब्दों से परे है। अगर किसी विद्वान को भी पूछा जाए कि राधा रानी के बारे में कुछ बताओ तो किसी की हिम्मत नहीं वो बता सके। स्वयं श्री कृष्ण को बोला जाए तो श्री कृष्ण अपने हाथ खड़े कर देंगे और वो भी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी की महिमा गाने की सामर्थ्य नहीं है, ना किसी और में, बस उनका बन जाओ, इसी में आनंद है। राधे राधे।